बहुत कम लोग जानते हैं कि पंजाब भी एक देश हुआ करता था जो अफगानिस्तान से चीन तक फैला हुआ था, जिसका राजा था महाराजा रणजीत सिंह। आज मैं उनके बारे में 20 बातें बताने जा रहा हूं। पहली, भारत पर अंग्रेजों ने चाहे कब्जा कर लिया था, मगर पंजाब देश पर वह कब्जा न कर पाया। उसका कारण था महाराजा रणजीत सिंह, जिसको हराना नामुमकिन था। अंग्रेजों ने पंजाब पर कब्जा उस वक्त किया जब महाराजा रणजीत सिंह जी का देहांत हो गया था। देहांत के कुछ साल बाद गोरों ने पहले तो सिखों को अलग किया, उसके बाद पंजाब पर कब्जा कर लिया। महाराजा रणजीत सिंह कैसा राजा था, आओ मिलकर उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहली बात, वो बहुत बड़े योद्धा थे। वो छोटी उम्र में ही पिता के साथ युद्ध में जाया करते थे और कई जंगें उन्होंने बचपन में ही जीती। छोटी ही उम्र पे उनके सिर से पिता का साया उठ गया और महाराजा रणजीत सिंह को भी छोटी ही उम्र में खत्म करने की साजिश की गई। एक दिन अकेले में जब रणजीत सिंह, जो उस वक्त बालक थे, उम्र 13 साल थी, इतनी कोमल आयु में प्राण घातक शत्रु ने हमला किया। हमला करने वाले हशमत खां को बालक रणजीत सिंह ने छोटी कृपाण से उसे बहुत ही फुर्ती से वार करके उसे मौत की नींद सुला दिया। छोटी उम्र में ही चेचक रोग के कारण उन्हें एक आंख गंवानी पड़ी। एक आंख का गंवाना, कम उम्र में पिता की मृत्यु हो जाना, अचानक कार्यभार का बोझ पड़ जाना और खुद पर हत्या का प्रयास, इन सब कठिन प्रसंगों ने रणजीत सिंह को किसी मजबूत फौलाद में तब्दील कर दिया। वो युद्ध नीति में इतने माहिर हो चुके थे कि उन्होंने एक एक करके वो इलाके मुगलों से वापस लिए जो उन पर कब्जा करके बैठे थे। महाराजा रणजीत सिंह ने अपने राज्य का नाम खालसा राष्ट्र दिया। उन्होंने अपना नाम नहीं दिया, बल्कि गुरु का नाम दिया, खालसा का नाम दिया। महाराजा रणजीत सिंह ने पंजाब पर विजय हासिल की, फिर अफगानिस्तान पर, कश्मीर पर, तिब्बत पर और चीन का कुछ इलाका भी अपने राज्य में मिलाया। भारत पर हमला करने वाले आक्रमणकारी जमन शाह दुरानी को उन्होंने महज 17 साल की उम्र में धूल चटाई थी। वह 21 साल की उम्र में पंजाब के महाराजा बन गए थे। महाराजा रणजीत सिंह का एक असूल था कि जहां भी हमले करते थे वह इलाका जीतकर भी शत्रु को मारते नहीं थे। वह अपने शत्रु को बदले में कुछ न कुछ जागीर दे दिया करते थे ताकि वह अपना जीवन निर्वाह कर सके। महाराजा रणजीत सिंह दुनिया का एक ऐसा राजा है जिसने अपने शासनकाल में कभी किसी अपराधी को मृत्युदंड नहीं दिया। महाराजा रणजीत सिंह बड़े ही उदारवादी दयालु राजा थे। महाराजा रणजीत सिंह बचपन से युद्धों में जाना शुरू कर दिया था, इसलिए वह पढ़ न पाए, लेकिन उनके राज्य में हर तरह की पढ़ाई होती थी। 16 भाषाओं में पढ़ाई होती थी और साथ में नौकरी का प्रबंध भी किया जाता था। यहां तक कि हर गुरुद्वारा साहब, मंदिर, मस्जिद में भी स्कूल लगाए जाते थे। महाराजा रणजीत सिंह हर धर्म का सत्कार करता था। उन्होंने श्री दरबार साहब और अनेकों ही हिंदू व मुस्लिम धार्मिक स्थानों पर सोने की सेवा की और नगद सालाना चंदा भी लगाया था। महाराजा रणजीत सिंह ने कभी अपने नाम का सिक्का नहीं चलाया। उसने गुरु नानक व गुरु गोबिंद सिंह जी के नाम का सिक्का चलाया था। महाराजा रणजीत सिंह वक्त के बहुत पाबंद थे। हर रोज सुबह वह श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का पाठ सुनते थे, फिर रोजाना फौजों को खुद चेक करते थे और घोड़े पर सवार होकर अपने राज्य का चक्कर लगाते और सुबह खाने के बाद सारा दिन दफ्तर लगाकर रात तक काम करते थे। दुनिया का सबसे कीमती हीरा भी महाराजा रणजीत सिंह के पास था, जिसको उनके देहांत के बाद अंग्रेज ले गए थे। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य में न केवल सिख बल्कि हर धर्म के लोग थे और तो और हर देश के लोग थे। उनकी फौज में बहुत से गोरे अफसर भी थे। महाराजा रणजीत सिंह के इलाज के लिए वैद्यों के अलावा डॉक्टर भी रहते थे जो अंग्रेज थे। महाराजा के सैनिक दल में कैप्टन वैड काम करते थे। वह लिखते हैं कि महाराजा रणजीत सिंह की याद शक्ति बहुत तेज थी। वह 10 से 12 हजार गांव के नाम और उनके इतिहास के बारे में बड़ी अच्छी तरह से जानते थे।
महाराजा रणजीत सिंह ने कभी अपने लिए तख्त नहीं बनवाया, वह एक कुर्सी लगाकर ही बैठते थे। उन्होंने कभी भी बड़े होने का अभिमान नहीं किया, वह सदा वाहिगुरु के शुक्र में रहते थे। महाराजा रणजीत सिंह ने जो विशाल शक्ति खड़ी की वह 1939 में दूसरे विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सैन्य शक्ति के बराबर थी। इसमें 52,000 पैदल, 31,000 घोड़सवार, 384 भारी और 400 हल्की तोपें थीं। इनकी दूरदर्शी नीति के कारण भारत के पश्चिमी सीमा पर सैकड़ों वर्षों से हो रहे मुस्लिम आक्रमणों पर पंजाब ने रोक लगा दी थी। महाराजा रणजीत सिंह ने अपने राज्य का प्रबंध, आर्मी का प्रबंध, पढ़ाई और सरकारी अदारों के इस तरह से चलाया कि विदेशों से आने वाले खोजी, लेखक और आर्मी अफसर भी लिखते थे कि पंजाब हमारे यूरोप के देशों से बहुत आगे है। दोस्तों, इसकी और जानकारी के लिए आप खुद किताबें पढ़ सकते हैं जो नेट पर मौजूद हैं। महाराजा रणजीत सिंह एक सिख राजा था, मगर किसी को भी जबरदस्ती सिख नहीं बनाया, बल्कि उन्हें देखकर बहुत सारे लोग सिख बने, क्योंकि वह बहुत ही समझदार, ईमानदार और नेक दिल इंसान था। महाराजा रणजीत सिंह का देहांत 27 जून 1839 को हुआ और 28 जून को उनका अंतिम संस्कार किया गया। वो महाराजा जो हर धर्म और हर इंसान के दिल की धड़कन था, वो सदा के लिए चला गया। पंजाब के लोग कहते हैं कि उस दिन केवल महाराजा रणजीत सिंह ही नहीं गए, बल्कि पंजाब की तकदीर भी चली गई। उसके बाद पंजाब को ऐसा महाराजा नहीं मिला जो सबसे मिलकर चल सके। पूरी सिख कौम उनको आज के दिन याद करती है, क्योंकि आज के दिन वह हमें छोड़कर चले गए थे और इतना बड़ा साम्राज्य जो हमें दिया उसे हम संभाल ना सके। ये हमारी बदकिस्मती है। धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।